क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 1 से 2 और 6 से 8। पहला पाठ। मूसा ने यहूदियों से अनुरोध किया कि यदि वे ईश्वर के दिए हुए नियमों का पालन करें तो ईश्वर द्वारा प्रतिज्ञात देश तक पहुंच सकेंगे। यदि मसीह द्वारा दिए हुए नियमों का पालन करेंगे तो निश्चय ही आनंद जीवन में प्रवेश करेंगे। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, हे इस्राएलियों, मैं जिन्हें नियमों तथा आदेशों की शिक्षा तुम लोगों को आज दे रहा हूँ, उन पर ध्यान दो और उसका पालन करो, जिससे तुम जीवित रह सको और उस देश में प्रवेश करो, उसे अपने अधिकार में कर सको, जैसे प्रभु हमारे पुरखों का ईश्वर तुम लोगों को देने वाला है। मैं जो आदेश तुम लोगों का दे रहा हूँ, तुम उनमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। मैं तुम लोगों को उन्हें जैसा देता हूँ, तुम वैसा ही अपने प्रभु ईश्वर के आदेश का पालन करोगे। तुम उनका पालन करो तथा उन पर चलते रहो, और इस तरह तुम अन्य राष्ट्रों की आंखें में समझदार और बुद्धिमान समझ जाओगे। जब वे उन सब आदेशों की चर्चा सुनोगे तो बोल उठोगे, उस महान राष्ट्रों की समान ईश्वर तथा बुद्धिमान और कोई राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसकी देवता उसके ईश्वर निकट है। जितना हमारा प्रभु ईश्वर तब हमारा होता है, जब जब हम उसकी दुहाई देते हैं। और ऐसा महान राष्ट्र कहाँ है जिसके नियम और रीतियों इतने अन्यायपूर्ण है जितनी ये संपूर्णता जैसे मैं आज तुम लोगों को दे रहा हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ। संत याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 17 से 18, 21 से 22 और 27। ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर हमें सत्य की शिक्षा प्रदान की है। ये हम शिक्षा ग्रहण भी कर चुके हैं, लेकिन जिसे ग्रहण करने में हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता है। हमें अब सब समय उस शिक्षा पर चलना चाहिए जिससे हम संत याकूब के परामर्श के अनुसार वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसकी पालनकर्ता भी बन जाए। सभी उत्तम दान और सभी पूर्ण वरदान ऊपर से है और नक्षत्रों की उस सृष्टिकर्ता के जहाँ से उतरते हैं उस जिससे ना तो कोई परिवर्तन है और ना
परिक्रमा के कारण कोई अंधकार, उसने अपने ही इच्छा के सत्य की शिक्षा द्वारा हमको जीवन प्रदान किया, जिससे हम एक प्रकार से उसकी सृष्टि के प्रथम फल बन जाए। इसलिए आप लोग नम्रता पूर्वक ईश्वर का वचन ग्रहण कीजिए, जो आप में रोपा गया है और आपकी आत्माओं का उद्धार करने में समर्थ है। आप लोग अपने को धोखा नहीं दे, वचन के श्रोता ही नहीं बल्कि उसके पालनकर्ता भी बन जाओ। पिता परमेश्वर की दृष्टि में शुद्ध और निर्मल धर्माचरण ये है, विपत्ति में पड़े हुए अनाथों और विधवाओं की सहायता करना और अपने को संसार के दूषण में बनाए रखना। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 1 से 8, 14 से 15 और 21 से 23 तक पाठ का मूल वाक्य। यीशु ने बहुत से अवसरों पर फरीसियों तथा शास्त्रियों की पखंड का विरोध किया। फरीसी कर्मकांड के बाहरी नियम के पालन तो करते थे, किंतु उसका हृदय शुद्ध नहीं था। यीशु ने हृदय की निष्कपटता और शुद्धता पर बल दिया। फरीसी और यरूशलेम से आए हुए कोई शास्त्री यीशु के पास इकट्ठे हो गए। वे देख रहे थे कि उसके शिष्य अशुद्ध यानी बिना धोए हुए हाथों से रोटी खा रहे हैं। पुरखों की परंपरा के अनुसार फरीसी और सभी यहूदी बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते। बाजार में लौटकर वे अपने ऊपर पानी छिड़क के बिना भोजन नहीं करते और वे बहुत से अन्य परंपराओं रिवाजों का पालन करते हैं, जैसे प्याले, सुराहियों और कांसे के बर्तन का शुद्धिकरण। इसीलिए फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु से पूछा, आपके शिष्य पुरखों की परंपरा के अनुसार क्यों नहीं चलते? वे क्यों अशुद्ध हाथों से रोटी खाते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, ईसाइस की तुम ढोंगियों के विषय में ठीक ही भविष्यवाणी की है, जैसा कि लिखा है, ये लोग मुख से मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। वे व्यर्थ ही मेरी पूजा करते हैं और जो शिक्षा देते हैं वो है मनुष्यों के बनाए हुए नियम पत्र। तुम लोग मनुष्य की चलाई हुई परंपरा बनाए रखने के लिए ईश्वर की आज्ञा टाल देते हो। यीशु ने बाद में लोगों को फिर अपने पास बुलाया और कहा, तुम लोग सब के सब मेरी बात सुनो और समझो। ऐसा कुछ भी नहीं जो बाजार में मनुष्यों के प्रवेश कर उसे अशुद्ध कर सके,
बल्कि जो मनुष्यों में से निकलता है वही उसे अशुद्ध कर देता है, क्योंकि बुरे विचार भीतर से ही अर्थात मनुष्य के मन से निकलता है। वे विचार चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, विद्वेष, छल कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता, ये सब बुराई भीतर से निकलती है और मनुष्य के अशुद्ध कर देता है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जाए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुई। जय स्वाद में थी, आभी और अनंत काल तक सदा रहेगी। यीशु मरिया जोसेफ, यीशु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल तेरा राज्य आए। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।